कामेश ब्राह्मणो नितराम गुरुम। ब्राह्मण तो सनातन गुरु है महाराज। अरे जल्दी करो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। दौड़ के गई, रस्सी में हाथ लगाई, अरे युधिष्ठिर ने रोक दिया, क्या कर रही हो? इस ब्राह्मण पर तुम्हें बड़ी दया आ रही है। इसी ब्राह्मण को मारने को अर्जुन ने संकल्प लिया है। द्रौपदी अंबा कह रही हैं, मुझे इस ब्राह्मण पर बिल्कुल दया नहीं आ रही है। क्या बात है, मुझे इस ब्राह्मण पर दया नहीं आ रही है। ब्राह्मण तो दया के योग्य है ही नहीं। मुझे तो धर्मराज युधिष्ठिर पर दया आ रही है, जो धर्मराज रहे हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा में अपना जीवन बिताया है। और आज उसी धर्मराज के राजा बनते ही सबसे पहला काम ब्राह्मण हत्या होगी। तो आज से वो धर्मराज रहेगा कि अधर्मराज हो जाएगा, मुझे तो दया आप पर आ रही है। रही बात अर्जुन के चिता में जाने की, तो आज नहीं कल चिता में तो सबको जाना है। असली चिता में तो वो जा रहा है जिसका धर्म आज चिता में जा रहा है। आज तुम्हारा धर्म हवन हो जाएगा, आज तुम्हारे धर्म की ती हो जाएगी। अगर ये ब्राह्मण मारा गया तुम्हारे दरबार में, तो आज से तुम धर्मराज नहीं रह जाओगे। और यदि ब्राह्मण की रक्षा हुई तो तुम आज ही मर जाओ, पर जब जब भागवत में चर्चा आएगी तो लोग तुम्हें धर्मराज कहेंगे। लेकिन आज ये ब्राह्मण तुम्हारे दरबार में, इस ब्राह्मण की हत्या हुई तो लोग तुम्हें अधर्मराज कहेंगे। इसलिए अपने धर्मराज को, अपने युधिष्ठिर को बचा रही हूं मैं, और किसी को नहीं बचा रही हूं मैं। जो इस ब्राह्मण पर दया ही नहीं आ रही है, मुझे इस ब्राह्मण पर बिल्कुल दया नहीं आ रही है। दया तो मुझे महाराज आप पर आ रही है। और दूसरी बात क्या, मुझे दया इसकी मां पर आ रही है, जो विधवा पहले से है, तुम्हारी गुरु माता है। एक विधवा स्त्री का सर्वस्व उसका बेटा होता है। और आज तुम्हारी जो गुरु माताएं हैं, इसकी जो मां है, द्रौड़ी हैं, वो पहले से ही विधवा हैं। और अगर ध्यान रखना, अगर ये मारा गया तो वो किसके साथ रहेगी? मेरे बेटे मारे गए तो क्या हुआ, मेरे पति तो हैं। ये बात कब हो रही है? जब 5 बेटों की लाश पड़ी है, यहां किसी के बेटे को एक रापट कोई मार दे तो हरहरा के चढ़ जावे ऊपर कि तुमने कैसे हाथ लगा दिया। आज के समाज के पतन का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? आपका अपने पुत्र के प्रति मोह। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे तो उन्होंने कहा अब कलयुग आ गया है। भीम ने कहा कलयुग कैसा होता है? बोले देख करके आओ, कोई आश्चर्य। तो एक गैया को बेटा हुआ तो गैया उसको चाटते चाटते खून निकाल ले। बोले ये कैसा प्रेम है? बोले यही कलयुग है। माँ बाप अपने बेटे को इतना प्रेम करेंगे कि उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। आज किसी के बेटे को दंड दिया जा सकता है? गांव के बाग में कोई बच्चा पेड़ पर चढ़ा रहे तो गांव के किसी व्यक्ति को देख के भागता था, उतर जाता था। गांव के बाहर भी समाज में कोई न्योता में रहे और गांव का कोई बुजुर्ग चला जाए तो सारे बच्चे शांत हो जाते थे कि अभी ये डांट देंगे, ये मार देंगे। आज वो बात रह गई है? बोलो। और आप सब के बेटे बिल्कुल बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। समाज पूरी तरीके बह जा रहा है। इसका मूल कारण आपका अपने बच्चों के प्रति प्रेम है कि हमारे बेटों को कोई कुछ कहे। सिर्फ यही तो मूल कारण है ना। आपका बच्चा चाहे जहां जो करे, केवल आप वहां ना रहो तो ना तो कोई आपसे शिकायत कर सकता है, ना उसे कुछ कह सकता है। इसलिए पूरा समाज निरंकुश हो गया है, निरंकुश। आपका बच्चा आपके घर के बाहर ही उपद्रव कर रहा है, आपका पड़ोसी उसको देख रहा है, आपसे बताएगा तो आप तो कहोगे हमारे बच्चे को कलंक लगा रहे।
हमारी बच्ची को कलंक लगा रहे हो। आज के इस समाज के बिगड़ते हुए महाराज ये सब 30 साल पहले बहुत अनुशासित था। 30 साल में ये हाल है, 1990 के बाद के सारे हालात हैं, और 2050 में न जाने का हाल होगी। जो लोग हैं वो देख नहीं पाएंगे इस संसार को, कैसी हालत होगी। उसका मूल कारण क्या है? आपकी बेटी को, आपके बेटे को कोई डांट नहीं सकता। क्या पहने हो, क्या खा रहे हो, क्या पहनी हो, क्या खा रही हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको कोई डांटने वाला है? सारा व्यक्ति गलत सही को देख रहा है और मूक और बधिर की भांति सब सह रहा है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। यही तुम्हारे समाज को नष्ट करने का, तुम्हारे घर को नष्ट करने का मूल कारण है, जिसको तुम कभी संभाल नहीं पाओगे। सबके पहनावे बदले हुए हैं, सबकी वाणी बदली हुई है, सबका चरित्र बदल रहा है, सबके महाराज कर्तव्य बदल रहे हैं, सब कुछ गलत है। बस एक बात रह गई है इस समाज में कि का हम ही हैं बोले के लिए का। पूरा समाज इसी इतनी एक लाइन में बिगड़ता चला जाए। मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो। एक दिन तुम्हारे बच्चे भी बिगड़ेंगे और तुम्हारे बच्चों को भी कोई नहीं समझेगा। आज तुम किसी के बच्चे को गलत करता, गलत बोलता, गलत खाता, गलत पीता, गलत पहनता देख करके तुम नहीं बोल पा रहे हो ना। अरे अपनी माँ अपने बच्चों को नहीं बोल पा रही है, अपना बाप अपने बेटे और बेटी को नहीं बता पा रहा है कि क्या तुम्हें खाना है, क्या तुम्हें पहनना है, कैसे तुम्हें रहना है, तो समाज क्या बोलेगा। ये दशा तुम्हारी हो गई है। तुम्हारा मोह इतना तुम्हें सता रहा है कि अगर एक बार डांट दिया और बच्चा मुंह फुला लिया तो कहोगे अच्छा तुम वही कर लो जिससे तुम्हारा मुंह न फूला रहे। एक बार मुंह फूल जाने दो, 4-6 दिन बाद सही हो जाएगा, लेकिन पूरे जीवन मुख सही रहेगा। आज मुंह फूलने की चिंता किए तो पूरे जीवन मुंह करिखा लगा रहेगा, ये ध्यान रखो। तुम अपने बेटे बेटी को नहीं बोल पा रहे हो क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बात करना है, शर्म नहीं आती। और तुम समाज बनाने चले हो, भागवत सुनने चले। भागवत से कुछ नहीं होने वाला है। भागवत से जीवन में सुधार होना चाहिए, हर व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए। भैया हमारा लड़का दिखाई पड़े कहीं तो उसे पीट देना, मार देना, आज ये बात नहीं है। कोई आपके बेटे बेटी को कुछ कह नहीं सकता है। आपका बेटा पड़ोसी के सामने सिगरेट पी रहा है और आपके बेटे को कोई बोल नहीं पा रहा। आप कहां कहां जाएंगे बोलो। और आपके बेटे को केवल आपका चेहरा याद है, आप न दिखाई पड़ो मुख्य चौराहे पर, हम चाहे जो करें हमारे घर तो कोई जाबे नहीं करेगा, क्योंकि हमारे माई बाप तो हमको कोई एक रापट कर देगा तो ये FIR लेकर के चले जाएंगे ना। इसलिए पूरा समाज बिगड़ रहा है। आज कितना बड़ा जीवन रहा होगा हमारी मैया द्रौपदी का। एक विधवा स्त्री का सर्वस्व उसका बेटा होता है। हमारा बेटे हमारे नहीं है तो हमारे पति तो हैं, हम विधवा तो नहीं है। अरे तो विधवा है इसकी मां पहले से, और जिन गुरु के द्वारा सारी विद्या पाए उस गुरु की सारी विद्या का प्रयोग उसके बेटे के साथ। क्या महिला रही हो। इसको धर्म पत्नी कहते हैं, समझे। जो पत्नी धर्म की रक्षा के लिए पति से लड़ जाए। पतना त्रायते इति पत्न्या, पति का पतन होने से बचावे, धर्म की रक्षा के लिए पति से युद्ध करे, तर्क रखे। आज्ञाकारिणी तो हो पत्नी, पर यदि पति कहीं अधर्म मार्ग में जा रहा है तो उसको धर्म मार्ग की ओर लाने के लिए सतत युद्ध करे, उसे धर्म मार्ग पर ले आए। यही धर्म पत्नी का कर्तव्य है। और आप धर्मराज हो। युधिष्ठिर तो धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप है ना। आपको प्रसंग याद होगा जब यक्ष ने प्रश्न पूछे और चारों भाइयों ने उत्तर नहीं दिया तो युधिष्ठिर भी गए। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, परिणाम क्या हुआ। यक्ष ने कहा
कि अपने एक भाई को जीवित कर लो, ले लो। तो युधिष्ठिर ने कहा मेरे नकुल को मुझे दे दो। यक्ष हंसने लगे। एक एक बाण से 3.5 करोड़ बाण छोड़ने वाले अर्जुन को छोड़ करके, एक गदा से हजारों लोगों को मारने वाले भीम को छोड़ करके, युद्ध का समय नजदीक है युधिष्ठिर, और तुम नकुल को बचा रहे हो। क्या बात कहा है युधिष्ठिर ने। महाराज, नकुल मेरी माद्री मैया का बेटा है, और अगर नकुल जीवित रहेगा तो मेरी माद्री को भी एक बेटा रहेगा। मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं। अगर संख्या से विजय होगी तो कौरवों की होगी, और अगर धर्म से विजय होगी तो युधिष्ठिर की होगी। और नकुल मेरा धर्म है, मैं धर्म को जीवित कर रहा हूं, मैं पांडवों को जीवित नहीं कर रहा हूं। नकुल मेरा धर्म है। इस समय मेरा धर्म कहता है कि नकुल का जीवन बचाया जाए, मेरी माद्री का भी एक बेटा रहेगा। दोनों मैया के आंसू पहुंचने के लिए एक एक बेटे तो रहेंगे। इस प्रकार से धर्म को समझने वाला क्या दूसरा कोई हो सकता है? हो सकता है कोई? इस स्तर तक जब युद्ध इतने सामीप्य में, बोले युद्ध तो गदा से और अर्जुन के बाणों से नहीं विजय होगी, विजय तो धर्म की होती है महाराज। तब उसने कहा कि जाओ सारे भाई ले जाओ, तू धर्मराज है। और आज उसी धर्मराज का धर्म बिगड़ रहा है। ब्राह्मण तुम्हारी सभा में मारा जाएगा। ब्राह्मणों की कृपा से आप विजयी भय, आज पहले ही दिन वो ब्राह्मण ही मारे जाएं, ये ठीक नहीं है। महाराज, इस ब्राह्मण को छोड़ दीजिए। ब्राह्मणों नितराम गुरुम। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी ठीक कह रही है, छोड़ दिया जाए। अब अर्जुन कह रहे हैं हम तो मारने का